यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना। जहां दिल्ली में बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने की संभावना है। पुराने लोहे के पुल के पास वार्निंग लेवल क्रॉस कर चुकी है यमुना, जहां 2 दिन पहले तक डेंजर लेवल को भी पार कर गई थी। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर प्रशासन। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के लेवल से ऊपर अब बह रहा है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि दिल्ली में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने की संभावना है, जहां पर पुराने लोहे के पुल के पास वार्निंग लेवल जो है वो क्रॉस कर चुकी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल यमुना का जलस्तर जो है उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पुराने लोहे के पुल के पास से जो वार्निंग लेवल है वो क्रॉस कर चुकी है। ज्योति, बिल्कुल देखिए, यमुना नदी के पास हम लोग मौजूद है, पुराने लोहे वाले पुल के पास। और यहाँ का अगर स्टेटस बात करें तो फिलहाल जो स्थिति है वो वार्निंग लेवल को यमुना नदी क्रॉस कर चुकी है। इससे 2 दिन पहले भी हम यहाँ पर पहुंचे थे जब डेंजर लेवल को यमुना नदी ने क्रॉस कर लिया था। अगर आप मार्किंग की बात करें तो जो वार्निंग लेवल है 204.5 उसको पहले ही यमुना नदी ने क्रॉस कर लिया है। और जो डेंजर लेवल मापा जाता है 205.33 उसके नीचे अभी यमुना नदी बह रही है। तो कहा जा सकता है कि वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच में अभी यमुना नदी का पानी बना हुआ है। और अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो जहां पर अभी हम खड़े होकर बात कर रहे हैं आपसे, वहां भी पानी भर चुका था। उसका अंदाजा आप देखेंगे तो मिट्टी अभी भी आपको गीली नजर आएगी, क्योंकि यहां तक पानी जो है 2 दिन पहले भर चुका था। लेकिन अब जिस तरह से पानी कम हुआ है उससे हम ये नहीं कह सकते किसी खतरे की आशंका कम हो गई है, क्योंकि कल राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी और बारिश के बाद अचानक से जो है यमुना नदी में जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो वार्निंग लेवल को यमुना नदी के पानी ने क्रॉस कर लिया है। लेकिन क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा है और वहीं पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, उसका असर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर पड़ता है। तो इसीलिए अभी खतरे को लेकर जो है घंटी बजी हुई है। प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा जो कि फ्लड डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने भी यमुना नदी का दौरा किया था और उन्होंने एक बड़ा दावा किया था कि इस बार अगर दिल्ली की यमुना में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी दिल्ली की सड़कों पर हम नहीं बहने देंगे, क्योंकि सभी बैराज के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। क्योंकि साल 2023 में आपको याद होगा जुलाई के महीने में दिल्ली में भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पानी जो है सड़कों पर फैल गया था और काफी रास्ते ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि बैराज के जो गेट थे वो ब्लॉक पड़े थे। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार का यह दावा है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अगर यमुना नदी का पानी बढ़ता है अपने सतह से तो किसी भी प्रकार की डरने की या चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे कि प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि तमाम जो इंतज़ाम है वो हमने कर चुके हैं, किस तरीके के इंतज़ाम विशाल आप देख पा रहे कि प्रशासन की तरफ से किया गया है, या जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए बोला गया है? वो क्या क्या गाइडलाइंस उनके लिए जारी की गई है? बिल्कुल देखिए, जैसे ही वार्निंग लेवल को यमुना नदी का पानी क्रॉस करता है तो अलर्ट मोड पे जो है प्रशासन आ जाता है। यहाँ के पास में ही जो केंद्रीय जल आयोग का दफ्तर होता है, वहाँ से अधिकारियों से हमें जानकारी मिली है कि वार्निंग लेवल क्रॉस करते ही सभी जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको काफ़ी एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। और जैसे ही पानी डेंजर लेवल को क्रॉस करता है, यानी 205.33 के पानी ऊपर जाता है, तुरंत रेस्क्यू के लिए जो है लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी जाती हैं। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर यमुना घाट के पास जो है लोग यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। केवल कुछ केंद्रीय जल आयोग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार निरीक्षण करते हुए मिल जाते हैं। फिलहाल अभी यमुना नदी का पानी आप देखेंगे तो बहाव जो है उसमें काफी तेज गति से पानी बह रहा है। और जिस तरह से वार्निंग लेवल हमने आपको दिखाया, जो मार्किंग यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग की तरफ से की जाती है, उसके अनुसार वार्निंग लेवल को यमुना नदी के पानी ने क्रॉस कर लिया है। तो इसीलिए काफी ज्यादा भी चिंता का विषय है। और ये भी जानकारी हम दर्शकों को बता दें, जब डेंजर लेवल को पानी क्रॉस कर जाता है तो पानी आप देखेंगे जहां पर लोहे वाला ये पुल है, पानी वहां तक टच कर जाता है। तो उसके बाद इस पुल को जो है बंद करना पड़ता है, क्योंकि काफी खतरनाक ये स्थिति में हो जाता है। 150 साल पुराना ये पुल है, तो इसकी मरम्मत के लिए इसकी ख्याल रखने भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जब पानी अपने डेंजर लेवल को क्रॉस करता है तो एहतियात के तौर पर इस लोहे वाले पुल को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। जी चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।